हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे हम बात करते हैं फैशन डिज़ाइन से जुड़े कुछ आसान तरीकों के बारे में और आपकी स्ट्रेस भरी ज़िंदगी को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करते हैं। आज हम एक ट्राउज़र का पैटर्न बनाने वाले हैं और अभी हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको एक बिगिनर लेवल के बेसिक पैटर्न्स बता रहे हैं। इसकी नेक्स्ट सीरीज़ आएगी जब हम एक आपको एडवांस लेवल के पैटर्न्स बताएंगे। बहुत जल्दी हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिलेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ट्राउज़र्स के कुछ मेजरमेंट्स लेने जाते हैं। तो पहले आपको बता देते हैं कि मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं। सबसे पहले वेस्ट नापेंगे, ठीक है। वेस्ट के बाद फिर आप हिप, ऑलराइट। हिप के बाद आप साइड सीम से हमेशा फुल लेंथ लेंगे, एंकल लेंथ तक, ठीक है। वेस्ट टू नी मार्क करेंगे, ऑलराइट। नी का राउंड मार्क करेंगे। राउंड नी इतना मार्क करना है कि जब भी कोई पैर मोड़े तो वो इजीली मोड़ रहा हो, देखिए, ओके। उसके बाद आपका बॉटम, जितना भी आपको बॉटम रखना हो, और आपकी थाइज भी एकदम फिक्स मत रखिएगा, थोड़ी सी लूज, जितनी भी लूज फिट आपको चाहिए। उसके बाद आपकी इनसीम नापेंगे यहाँ से बॉटम तक, जो भी आपकी ट्राउज़र की लेंथ है, ठीक है। ऑलराइट, ये आपके मेजरमेंट्स हो गए। अब हम मेजरमेंट्स के आगे आपको बताते हैं। ऑलराइट, जो हमारे मेजरमेंट्स आए हैं वो मेजरमेंट्स है लेंथ 37, वेस्ट 32, इनसीम 26, थाइस 23, नी 19, वेस्ट टू नी 21 और हिप 38। ये सारे मेजरमेंट्स इंपॉर्टेंट है आपको ट्राउज़र के लिए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए आपने स्ट्रेट शीट पे, ठीक है। ऊपर से 1 इंच छोड़ के सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी हमने, ठीक है। अब हमारी वेस्ट मार्क करेंगे हम। वेस्ट कितना है? 8 इंचेस, मतलब 32 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 8 इंचेस। 8 इंचेस हमने मार्क करी, इसमें 1 इंच हम और ऐड करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। ये करने के बाद हमको क्रॉच मार्क करना है। तो जब हमने क्रॉच मार्क नहीं किया है, मतलब आपने बॉडी में क्रॉच मार्क नहीं लिया है, तो आपकी जो लेंथ है दैट इज 37 लेंथ में से इनसीम जो 26 है माइनस करेंगे तो वो 11 इंचेस आता है। 11 में से 1.5 इंच का बेल्ट हम माइनस करेंगे विच कम्स टू 9.5 इंचेस। अब यहाँ से हम 9.5 इंचेस मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हम आपका थाइस है इज 23 इंचेस, ये आपका थाइस पार्ट है। थाइस 23 है विच कम्स टू 11.5, तो हम 11.5 मार्क करेंगे यहाँ पे, ऑलराइट। ये थाइस है, 11.5 मार्क करा हमने। ये जो 1 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था उस 1 इंच को हम साइड सीम पे मार्क करेंगे यहाँ पे, ऑलराइट। ये क्यों किया है ये हम आपको बताते हैं। इसके बाद ये टोटल 1 इंचेस के साथ आपका वेस्ट पे पॉइंट आ रहा था 9 इंचेस, उस 9 इंचेस को यहाँ मार्क करेंगे हम और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये वेस्ट लाइन थी, ये आपकी थाइज है, ये 2 मार्किंग हमने करी है, ऑलराइट। नाउ इसका हम एक मिड पॉइंट लेंगे, वेस्ट टू थाई का मिड पॉइंट लेंगे। ये 9.5 आ रहा है विच कम्स टू 4.75। 4.75 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज योर हिप, ऑलराइट। और ये जो हमने 1 इंच यहाँ पे मार्क किया था साइड सीम पे, वो 1 इंच मार्क किया था हमने यहाँ पे एक शेप देने के लिए, दिख रहा है, ऑलराइट। अब हिप आपका कितना है? हिप इज 38 विच कम्स टू 9.5 इंचेस। ये 9.5 इंचेस यहाँ मार्क किया, इसमें प्लस 0.5 इंच का ईज मार्क किया, ऑलराइट। और हिप इज 37 विच कम्स टू 9.25। ये 9.25 इंचेस हमने मार्क किया, इसमें हम हाफ इंच और मार्क करते हैं। ये हाफ इंच हमने और मार्क कर लिया, ऑलराइट। इस लाइन को मिटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। और जैसे हमने कहा था, ये 1 इंच जो हमने मार्क की थी साइड सीम पे, एक बार वापस से आपको बता देते हैं, वो हमने इसलिए मार्क किया था ताकि हम यहाँ पे एक शेप दे पाए,
हमने शेप दे दिया, हिप मार्क कर दिया, उसमें 0.5 इंच की ईज दे दी, वेस्ट प्लस 1 इंच मार्क किया था और थाइज एग्जैक्टली जितना था उतना हमने मार्क किया था। ये करने के बाद अब हम ये वेस्ट को, हिप की लाइन को, इन दोनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन जहाँ भी जा रही है आप उसको ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। कैन यू सी दिस? ये रेस कर देते हैं। ये हिप प्लस 0.5 हमने यहाँ पे ऐड किया था, वेस्ट पॉइंट से उस लाइन को स्ट्रेट नीचे ले आए। ऑलराइट, इतना हो गया। इसके बाद ये जो हमारा थाइज है 11.5 इंचेस का, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे 5.75। ऑलराइट, ये 5.75 हम मार्क करेंगे सब जगह। ये 5.75 जो हम मार्क कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी द क्रीज लाइन फॉर योर ट्राउजर, और यू कैन से द सेंटर लाइन ऑफ योर ट्राउजर। नहीं, ये 5.75 वाली मतलब जो मिड पॉइंट आ रहा था थाइस का, उस मिड पॉइंट को हमने स्ट्रेट लाइन सब जगह मार्किंग कर दी है उसकी। अब हम इसका एक फुल लेंथ भी मार्क कर लेते हैं। तो हमारा फुल लेंथ जो था दैट इज 37 इंचेस। कि 37 इंचेस हम मार्क करते हैं और इस 37 इंचेस पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन हमने मार्क कर दी यहाँ पे। ये जो बीच की क्रीज लाइन हमने मार्क करी थी, इस क्रीज लाइन को सारी पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये हमारी क्रीज लाइन आ गई। ऑलराइट, नाउ हमने वेस्ट टू नी जो मार्क किया था, ये था 21 इंचेस। ये 21 इंचेस को हम मार्क करेंगे। वेस्ट टू नी हमने मार्क किया था 21 इंचेस। 21 इंचेस को मार्क किया। राउंड नी हमारा था 19। 19 का हाफ होता है 9.5। 9.5 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 4.75। 4.75, ये 9.5 दोनों तरफ मार्क कर दिया। अब हम जो भी मेजरमेंट लेंगे वो इस क्रीज लाइन से लेंगे। थाइस के नीचे जब भी आपको मेजरमेंट्स मार्क करने हो, चाहे वो नी के हो, बॉटम के हो, वो हमेशा आप क्रीज लाइन से दोनों तरफ इक्वली मार्क करेंगे। बॉटम हेम हमने रखी थी, हेम हमने रखी थी 22, जिसका हाफ हुआ 11। 6 पॉइंट्स हैं। नी पॉइंट आप क्रॉच से नी पॉइंट को मिलाएंगे। अब ये पोजीशन पे हमने स्केल रखी थी, इसी पोजीशन को हम स्केल को शिफ्ट करते हैं ऐसे, और इस लाइन को इससे मिला देते हैं। ठीक है, और इसके नीचे इस लाइन को स्ट्रेट कर देते हैं। हमने थोड़ी सी बॉटम ब्रॉड रखी है। ऑलराइट, ये आपका हो गया। अब हमें चाहिए फ्रेंच कर्व। ये फ्रेंच कर्व लिया और ये शेप क्रॉच का ड्रॉ कर दिया। जो आपका क्रॉच एरिया था वहाँ पे 0.5 इंच आपने नीचे गए एंड हिप कर्व से इस शेप को फ्रंट में हमेशा हम ½ इंच नीचे ड्रॉप जाएंगे और बैक में मैं आपको बताऊंगा हम क्या करेंगे। तो ये आपका फ्रंट पैटर्न रेडी है। ऑलराइट, अब इसी को एक बार फिर से बनाएंगे, या तो इसी को ट्रेस करेंगे और उससे फिर बैक डेवलप करेंगे।
ओके, तो हमने फ्रंट यहाँ पे ट्रेस कर लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब सबसे पहले इसमें हमको यहाँ पे हम मार्क करेंगे 0.75 इंचेस, ऑलराइट। और हिप कव से इस शेप को, ये आपका थाइज वाली लाइन से इसको मिलाएंगे और इस शेप को थोड़ा सा ब्रॉड कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये हमने शेप इतना बाहर निकाल लिया, दिख रहा है आपको, ऑलराइट। एक हिप लाइन यहाँ पे रह गई है, वो ड्रॉ कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि बैक में 1.5 इंचेस की ईज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं इसमें, राइट। इस 1.5 इंचेस में क्या होता है, 0.75 की ईज ऐड करी और बाकी हमने मार्जिन भी इसमें ऐड कर दिया है। तो इसके बाद आपको अगर मार्जिन नहीं भी लेंगे तो भी आपका परफेक्ट फिट पे ये बैठेगा। बट लेट्स सी, अब इसको हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, यहाँ से वेस्ट से 1.5 इंचेस ऊपर मार्क करते हैं। ये 1.5 इंचेस क्यों मार्क किया हमने, अगर किसी का हिप एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा ये इंचेस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, या मैक्सिमम 3.5 इंचेस तक जा सकता है। तो ये बैक आर्क हमको जितना चाहिए, फ्रंट से बैक काफ़ी बड़ा होता है ट्राउज़र में, ओके। सो ये बड़ा कितना ज़्यादा बड़ा होगा ये तब पता लगेगा जिस तरह का उसका हिप का शेप होगा। अभी जो मेरा बॉडी टाइप है उस हिसाब से हमने इसको 1.5 इंचेस को ऊपर रखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वेस्ट आपकी यहाँ पे मिलाते हैं और इसको एक शेप देंगे। ठीक है, एक कर्व्ड हमने शेप दिया। अब इसमें हम वेस्ट मार्क करते हैं। वेस्ट था हमारा 32 विच इज़ 8 इंचेस। ये 132 हमने ऐड किया, इसमें हम 1.5 इंचेस और ऐड करेंगे। ये 1.5 इंचेस और ऐड किया हमने, राइट। बैक में अगर डार्ट देना हो आप तो फिर इसको आप 1 इंच का और ऐड कर सकते हैं, अगर आपको बैक में डार्ट देना हो तो 1 इंच और ऐड कर दिया आपने। इसके बाद लेट्स कम टू द हिप। हिप हमारा 37 विच कम्स टू 9.25। ये 9.25 हमने मार्क किया, यहाँ पे आता है। इसमें 1/2 इंच और ऐड किया, ऑलराइट, ईज के लिए। और इसके बाद हम 1.5 जो बैक की ईज रहते हैं वो बैक की ईज इसमें मार्क करते हैं। ये हमारा थाइज एरिया है, इस थाइज एरिया पे भी लाइन थोड़ी सी ब्रॉड कर देते हैं और 1.5 इंचेस यहाँ पे भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। और ये 1.5 आप पूरे इंसीम पे भी मार्क कर देंगे। ये 1.5 पूरा मार्क कर दिया आपने। इस पूरी लाइन को वापस से मिला देंगे। राइट, ये एक्स्ट्रा 1.5 इंच आप पूरा नीचे सीम तक ले जा चुका है। नाउ आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, हिप के पॉइंट को वेस्ट के पॉइंट से। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी आपने, ठीक है। नाउ वी नीड द फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व से ये शेप बनाया, ऑलराइट। अब हमने जो 1 इंच यहाँ पे डार्ट कर लिया है, ये डार्ट हमेशा हमारा क्रीज लाइन पे ही आएगा। ये दोनों तरफ 1 इंचेस मार्क किया, हाफ इंचेस, सॉरी, 1 इंच का हमने डार्ट का वो लिया है। बैक है, बैक पे आप 4 इंच तक का डार्ट दे सकते हैं। ये क्रीज लाइन पे डार्ट मार्क किया, ऑलराइट। ये आपका बैक पैटर्न रेडी, ऑलराइट। हमने क्या किया था, 1.5 इंच ईज यहाँ पे बढ़ाई है, वेस्ट में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा दिया है बिकॉज ऑफ द डार्ट। और अगर डार्ट नहीं देना हो तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। थाइस पे भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और हिप पे भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है अलॉन्ग विद द 0.5 इंच ईज। ये बैक आपका रेडी है, इसको कट कर लेंगे और इसको स्टिच भी करेंगे।
स्टिच करके भी आपको बताएंगे। आई होप आपको ये आसान तरीका समझ आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।